नमस्कार दोस्तों। आज है 22 जनवरी। हम लोग देखते हैं आज 22 जनवरी के करंट अफेयर्स को। तो चलिए, हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डोनाल्ड ट्रंप के किस क्रम के राष्ट्रपति बने? तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें क्रम के राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप को शपथ दिलाने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश थे जॉन रॉबर्ट्स। डोनाल्ड ट्रंप को शपथ दिलाने वाले मुख्य न्यायाधीश थे जॉन रॉबर्ट्स। अगला प्रश्न है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने? अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने? जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न है कि शपथ ग्रहण समारोह कहाँ आयोजित किया गया? डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो कैपिटल रोटुंडा हॉल में आयोजित किया गया। अगला है, किस तिथि को डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली? तो 20 जनवरी 2025 को। अगला प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को कौन सा दिवस घोषित किया? मुक्ति दिवस। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने मुक्ति दिवस घोषित किया। अगला प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया था? तो कमला हैरिस को हराया था। अगला प्रश्न है, ट्रंप का पहला कार्यकाल कब से कब तक था? पहला कार्यकाल कब से कब तक था? तो डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था 2017 से 2021 तक था। ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा है, ट्रंप से पहले कौन 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे? तो ग्रोवर क्लीवलैंड ये अमेरिका के 22वें और 24वें राष्ट्रपति रहे। इनका जो प्रथम कार्यकाल था वह 1885 से 1889 तक, और जो दूसरा कार्यकाल था 1893 से 1897 तक था। ठीक है। अगला प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश की किस सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए कहा है? तो इन्होंने अपने देश की दक्षिणी सीमा, जो अमेरिका मैक्सिको की सीमा है, इस पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए कहा है कि हम सबसे पहले यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेंगे, क्योंकि जो मैक्सिको की सीमा है, मैक्सिको की सीमा से बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी अमेरिका में घुसते हैं। तो अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए इन्होंने ऐसा कहा। अगला प्रश्न है, ट्रंप किस पार्टी से संबंधित हैं? डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से संबंधित हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है, यानी ये रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंट जॉन्स एपिस्कोपल चर्च कहाँ पर है? यह वाशिंगटन में है। सेंट जॉन्स एपिस्कोपल चर्च कहाँ पर है? वाशिंगटन में है। अगला क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ द डील पुस्तक के लेखक कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन, हिलबिल्ली एलिगी संस्मरण किसका है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस का। इस संस्मरण की अब तक 16 लाख प्रतियां बिकी हैं और 2022 तक
$3.5 लाख की रॉयल्टी इनको इससे मिल चुकी है। तो यह बहुत ही फेमस बुक है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिए। अगला है दुनिया की पहली परमाणु पनडुब्बी। दुनिया की पहली परमाणु पनडुब्बी USS नॉटलस कब लॉन्च की गई थी? तो 1954 में लॉन्च की गई थी। राजनेता मधु दंडवते का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अहमदनगर में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, मधु दंडवते कब भारत के रेल मंत्री बने थे? तो 1977 में ये रेल मंत्री बने थे और इन्होंने ही सबसे पहले जो स्लीपर कोच होता है उसमें गद्दे वाली सीट लगवाने का प्रावधान किया था। अगला है, भारतीय विद्या भवन कहाँ स्थित है? भारतीय विद्या भवन कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, नंदलाल नुआल भारत विद्या केंद्र का शिलान्यास किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। तो इसका उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। अगला क्वेश्चन है, 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह पटना में आयोजित किया गया। इस सत्र को संबोधित किसने किया? जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है, इस सत्र को किसने संबोधित किया? तो इसको संबोधित किए हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसको संबोधित किया। NCRTC का फुल फॉर्म क्या है? NCRTC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। याद रखिए आप लोग। गणतंत्र दिवस परेड में किस नवविकसित मिसाइल को दिखाए जाने का निर्णय लिया गया? तो यह है प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह कम दूरी वाली सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी जो पेलोड क्षमता है 500 से 1000 किलोग्राम तक है और इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में कितने राज्यों और कितने मंत्रालयों की कितनी झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी? तो यहाँ पर 16 राज्यों की और 15 मंत्रालयों की 31 झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। कितनी? 16 राज्यों और 15 मंत्रालयों की 31 झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, जानिक सिनर किस देश के खिलाड़ी हैं? जानिक सिनर किस देश के खिलाड़ी हैं? तो जानिक सिनर इटली के खिलाड़ी हैं। याद रखिए, इस तरह से पूछ लेता है कभी कभी कि खिलाड़ी का खेल से और किस देश के हैं, यह भी मैच करने के लिए देता है, तो आप लोग इनको भी अच्छे से याद रखें। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हैं? भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हैं? गौतम गंभीर। T20 टीम के नवनियुक्त कप्तान कौन हैं? भारतीय T20 टीम के नवनियुक्त कप्तान कौन हैं? अक्षर पटेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई? ये स्विट्जरलैंड में। ICSI का अध्यक्ष किसे चुना गया? ICSI का अध्यक्ष किसे चुना गया? धनंजय शुक्ला को। अगला क्वेश्चन है, याला ग्लेशियर कहाँ है? याला ग्लेशियर कहाँ है? याला ग्लेशियर नेपाल में है। अगला क्वेश्चन है, नीति घाटी कहाँ है? नीति घाटी
उत्तराखंड में है। बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने? बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा बीसीसीआई के नए लोकपाल बने। कल हमने बीसीसीआई जो यहाँ पर लोकपाल हुए हैं, लोकपाल, ठीक है, के बारे में पिछले वीडियो में हमने विशेष डिटेल रूप से चर्चा की है, तो आप लोग जा कर के वहाँ पर इसको देख सकते हैं। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को मनाया जाता है। तो यह रही दोस्तों आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। बहुत ही इसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। और अगर हमारा यह चैनल आपको पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।